हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में श्रेष्ठ को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 5 से लेकर 12 दिसंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या सोचते हैं, और उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो हमारे पास कार्ड्स है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो चीजें आसान होंगी रास्ता रिश्ते में। चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, थोड़ा सा एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन क्लियर होंगी बातें, आमने सामने होंगी तो रिश्ता जो है आगे बढ़ने में आसानी होगी। रिश्ते में आगे जाकर कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। तो इसलिए वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिश्ते को सीधा और आसान बनाना चाहते हैं। तो इसको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो इसमें फील कर रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। जो रिश्ता इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। उनको लग रहा है कि बहुत सारे इसमें या फिर आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उनको ये भी महसूस हो रहा है कि वो उन्हें भ्रमित कर सकते हैं। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उनको लग रहा है कि अगर इसमें क्लियरिटी लाई जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर आमने सामने बातें होती हैं, तो फिर से धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता रुका हुआ है, जो इस रिश्ते में अगर कमिटमेंट वगैरह दी जाती है, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं है, तो इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ मिल सकता है। फिर से ये रिश्ता काफी कामयाब हो सकता है। एक अच्छा सगुन भरा ये रिश्ता हो सकता है, यानी कि काफी पावरफुल, ये स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि सोच विचार करके ही, भले ही उनके पास और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ेंगे, बिगनिंग करेंगे, तो चीजें सही हो सकती हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आप उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो कैप्रिकॉन, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। अब देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। द डेविल। तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी बंधन है, काफी परेशानियां हैं, काफी इस रिश्ते में एक जकड़न है, जकड़ा सा गया है इस रिश्ते को। तो आप चाहते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि जब तक इस रिश्ते में जो ये परेशानी है, जो जकड़न है, एक या तो किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट, अट्रैक्शन है, या फिर गलत हैबिट्स है, चाहे वो ड्रिंकिंग की है, स्मोकिंग की है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीजों को चेंज नहीं किया जाएगा, उन चीजों को बदला नहीं जाएगा, अपनी विलिंग पावर को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो वो आपको महसूस हो रहा है कि अपनी विलिंग पावर को इसमें बढ़ाने की जरूरत है, इसमें अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है, और उन गलत आदतों को छोड़ते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, जो इस बंधन को, इस परेशानी से, इस बंधन से मुक्त कर सके, तो तभी चीजें सही हो सकती हैं। अदरवाइज ये रिश्ता प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स है 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो कैप्रिकॉर्न आप को फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में अगर वाणी पर कंट्रोल करते हुए जो एक दूसरे के प्रति कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तो बजाय के इंसानों को यूज करने के अगर चीजों को इसमें यूज किया जाता है और अपने खुद पर कंट्रोल करते हुए, अपने इमोशंस को काबू में करते हुए, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए, थूकते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चला जाता है। जो अगर पर्सनल टाइम में उन रिश्ते की तरफ ध्यान दिया जाता है, लव लाइफ की तरफ ध्यान दिया जाता है, गृहस्थी की तरफ ध्यान दिया जाता है और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों की तरफ ध्यान दिया जाता है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, फिर से इस रिश्ते में ये फैमिली परिवार बन सकता है, एंजॉय इस रिश्ते में किया जा सकता है। लेकिन उन गलत आदतों को छोड़ने की जरूरत है, उस जकड़न से बाहर निकलने की जरूरत है जो इस रिश्ते में है। तो उसके लिए वो अपनी विलिंग पावर को और उसको बढ़ाने की इसमें जरूरत है, गलत हैबिट्स को छोड़ने की जरूरत है। ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हो, क्योंकि दोनों तरफ इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं अब आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जब तक एक चांस भी बाकी है, एक गोल भी बाकी है, क्योंकि दुख तकलीफ एक को नहीं दोनों को ही हुआ है, चोटिल दोनों दिल और दिमाग में जो चोट लगी है वो दोनों को ही लगी है। तो वो चाहते हैं कि जब तक इसमें एक उम्मीद बाकी है, एक गोल बाकी है, तो तब तक उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, तब तक इस रिश्ते में खड़े होना चाहिए, इस रिश्ते से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें। इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि जब तक उम्मीद है, जब तक आस है, उस चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में अपना एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें। जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, और आप अपने से, आप चाहे कोई घर का बड़ा बुजुर्ग है, कोई बहन भाई या कोई जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, या फिर जहां आप जॉब बिजनेस करते हैं, किसी की हेल्प की आपको यहाँ जरूरत है। उनकी हेल्प लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो चाहते हैं कि इसमें आप अपना एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, किसी की हेल्प लें, किसी की मदद लें, लेकिन इसमें आगे बढ़े करेज, हिम्मत और साहस के साथ, और इसमें स्टैंड लें, इस रिश्ते को खत्म ना करें। इसमें जब तक एक भी उम्मीद बाकी है तब तक इसमें आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में दिल टूटा है, वो हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उन्हें परेशानी हुई है, दुख तकलीफ हुआ है, जो वो आत्मा से दुखी हैं, अंतरात्मा से दुखी हैं, तो इसमें वो थोड़ा सा समय लें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो दुख तकलीफ कम हो जाए, वो परेशानी खत्म हो जाए जो इस रिश्ते में उन्हें मिली है, या फिर दोनों को ही मिली है। तो वो, क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफी जो नेगेटिविटी है, तो वो चाहते हैं कि इसको खत्म करने के लिए वो हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि वो परेशानी खत्म हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि ठीक है, इस रिश्ते में दुख तकलीफ हुआ है, परेशानियां हुई हैं, हर्टेड हुए हैं, रिश्ता खत्म हुआ है या खत्म होने वाला है, लेकिन जो रिश्ता अधर में लटक चुका है, ना तो
खत्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है। तो जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ उनके साथ घूमना फिरना करें, उनके साथ डेट्स पर जाएं, उनसे बातें करें, उन बातों को भूल जाएं जो एक दूसरे के साथ पहले हुई थी, जो गलतियां हुई थी, और एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, जो गलतियां हुई हैं वो एक दूसरे से माफी मांगें, एक दूसरे को माफ कर दें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से जो ये दुख तकलीफ है वो खत्म हो सके और ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके। तो वो चाहते हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सके, ऐसा वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि एक दूसरे से जो गलतियां हुई हैं वो उन गलतियों को ना दोहराएं, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें, और पर्सनल जो अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, और बहुत ज्यादा नरम है तो बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा अपने आप में सॉफ्टनेस लाए, ताकि रिश्ते आगे बढ़ने में हेल्प हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। अब देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। फिर से वही द हर्मिट, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है, सोच विचार से काम नहीं चलेगा, हीलिंग और मेडिटेशन यहाँ रिक्वायर्ड है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, वहाँ सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है कि अगर अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता खत्म हो चुका है वो आगे बढ़ सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखाई दिया तो इसमें एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब बिना रिस्क उठाए क्या ही होता है। तो लेकिन इसमें रिस्क लेते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो फिर से चीजें आगे बढ़ सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड साइड द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीजों को जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो भले ही चाहे वो हिडन लव है या दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, उन चीजों को खत्म करते हुए ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पीस, सुकून और शांति मिले। और जो ट्रस्ट इश्यूज है, सॉरी गाइस, जो ट्रस्ट इश्यूज है इस रिश्ते में, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर कोई रिश्तेदार नहीं मान रहा है, तो अगर भले ही अंधविश्वास ना किया जाए, लेकिन इतना विश्वास किया जा सकता है कि रिश्ता आगे बढ़ सके। और इसमें हीलिंग करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, किसी हीलर की, किसी ऐसे पर्सन की मदद ली जाती है जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। तो फिर से इसमें एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, फिर से सेनाइयां बच सकती हैं, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं, और ये रिश्ता फिर से जो है स्टारिंग हो सकता है, फिर से गोल्डन स्टार हो सकता है ये रिश्ता, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। लेकिन यहाँ हीलिंग मेडिटेशन की जरूरत है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जरूरत है, क्योंकि काफी इसमें दिल दुखा है, मन दुखा है इस रिश्ते में। तो हीलिंग नहीं होगी, मेडिटेशन नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग कहाँ से बनेगा, मजबूती कहाँ से आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना जरूरी है, किसी हेल्पर की जरूरत लेने की जरूरत है जो इस रिश्ते में नॉन हो, या फिर जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि उसकी मदद लेते हुए, और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उनमें अंधविश्वास ना करते हुए एक दूसरे पर इतना विश्वास कर लिया जाता है कि रिश्ता आगे बढ़े, तो वो परेशानी, वो दुख तकलीफ खत्म हो सकते हैं और फिर से रिश्ते में सुधार हो सकता है। तो इसका देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। आउटकम यही बता रहा है कि उन गलतियों को छोड़िए जो आपने की हैं,
ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको मदद मिल सके और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। सोच विचार करने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में क्या है कि इसमें माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो अभी आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और अपने बुक्स वगैरह पढ़िए, अपने स्टडी करते रहिए, अपना जो नॉलेज गेन कीजिए, विजडम गेन कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसमें एक्शन लिया जा सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो अभी इसमें, क्योंकि अभी इस रिश्ते में परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो अभी आपको हीलिंग मेडिटेशन करने की जरूरत है। अभी जो है इसमें थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, वेट और इंतजार करने की जरूरत है। सही समय आने का, वक्त आने का वेट इंतजार कीजिए। अभी अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, अभी तभी एक्शन लीजिएगा जब आपको लगे कि इस रिश्ते में कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेला जा रहा है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी ये जो है इसका गाइडेंस यही दे रही है कि अभी आपको रुकना है, ठहरना है, अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी है और अभी इसमें एक्शन नहीं लेना है जल्दबाजी में आकर कोई भी, क्योंकि एक दूसरे के प्रति अभी कोई भी पॉजिटिव भावना इसमें दिखाई नहीं दे रही है। अभी एक दूसरे के प्रति माइंड गेम खेले जा रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, किसी के साथ चीटिंग हो रही है, किसी के साथ धोखा दिया जा रहा है, या तो कैप्रिकॉर्न दे रहे हैं या तो उनके पर्सन दे रहे हैं। तो कुछ तो है इस रिश्ते में जो उनसे छिपाया जा रहा है, जो उनके प्रति लॉयल या ऑनेस्ट नहीं है। तो अभी रुकिए, ठहरिए, अगर सही समय, अभी चीजें तभी सही होंगी जब ये चीजें खत्म होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।